लिखा चैप्टर वेब ऑप्टिक्स नहीं, रे ऑप्टिक्स से कुछ किया था, कुछ रह गया था, बाद में कर लेंगे। नाउ लुक, इसको समझने के लिए जो चाहिए वही +1 का वेक्टर्स चाहिए, आइडेंटिकल इक्वेशन से नहीं। सो नीचे लिखो, अ, नीचे लिखो, वेव इज ए डिस्टर्बेंस which moves in a medium carrying energy and momentum. ये तो बोर्ड के लिए लिखवा रहा हूँ, नोट्स जैसे नहीं, ठीक है ना। लुक, इसमें मेन मेन है, इसमें मेन है इंटरफियरेंस, INTERFEREN, इंटरफियरेंस ऑफ लाइट वेव है। और एक है यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, मेन यही है। और डाइफ्रैक्शन आर्ट सिंगल स्लिट है, ठीक है। और पोलराइजेशन है। और एक है लॉ ऑफ मेलस। बस छोटे छोटे ही हैं, मेन वही है, थ्योरी ऑफ इंटरफेरेंस एंड यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, मेन यही है नहीं। नाउ इसको समझाने से पहले, आगे चलने से पहले, नाउ यही समझाना होगा। और रहा ये, यहाँ पे कोई चीज है, इसको दो बंदे इधर को खींच रहे हैं 5 न्यूटन, कोई लगा रहा है 5 न्यूटन, इसके ऊपर इधर को लग रहा है 2 न्यूटन। न्यूटन इज अ वेक्टर क्वांटिटी फोर्स, तो इन दोनों का रिजल्टेंट इधर को कितना होगा, 7 न्यूटन। इन दोनों में एंगल कितना है, 0। एंगल को एंगल ना कह के कहूंगा फेज, एंगल को फेज ही कहते हैं। यहां से सीखा क्या, अभी आ रहा हूं, थ्योरी ऑफ इंटरफेरेंस और यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में आ रहा हूं। अगर थीटा 0 डिग्री है, सीधा ऐड हो गया, ठीक है। अगर इधर को है 5 न्यूटन और इधर को है 2 न्यूटन, तो इनका रिजल्टेंट मीन्स इफेक्ट कितना रहा, इधर को 3 न्यूटन। एंगल बिटवीन देम इज 180 डिग्री। एंगल को एंगल ना कह के फेज कहा, मीन्स अगर सेम डायरेक्शन में है सीधा ऐड हो जाता है, अपोजिट डायरेक्शन में सीधा सब्ट्रैक्ट हो जाता है। अगर इधर को रहा 3 न्यूटन, इसके ऊपर इधर को लग रहा है और इधर को लग रहा है 4 न्यूटन, देखोगे ये चीज, ये लिखना नहीं, आगे थ्योरी जो समझाना है उसके लिए चाहिए। ये भी लग रहा है, ये भी लग रहा है, देखोगे यहाँ पे जो चीज है ना तो इधर जाएगा ना इधर को जाएगा, इधर को जाएगा विथ 5 न्यूटन। वही पैरेललोग्राम लॉ लगा के आया था, 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर का स्क्वायर रूट। वो +1 में जो पैरेललोग्राम लॉ था वो यही था। वो क्या था ना, R² = P² + Q² + Q cos थीटा। क्या था, इधर को था P अमाउंट ऑफ फोर्स, यहीं पे लग रहा है, और इधर को इसी के ऊपर लग रहा है Q अमाउंट ऑफ फोर्स। देखा यही चीज ना तो इधर जा रहा था, इधर जा रहा था, इधर को जा रहा था, इसी को और इसी को एक पैरेललोग्राम का दो एडजेसेंट साइड्स, एडजेसेंट जो साथ लगे करके पैरेललोग्राम बनाओ, ये जो डायगोनल है उस तरफ जाता था, यही आर, यही था थीटा। ये जो केस अभी कराया, थीटा 0 डिग्री, थीटा 180 डिग्री, थीटा 90 डिग्री, ये भी इसी में ही है। यहाँ पे थीटा को 0 लिखोगे, यहाँ पे थीटा को 0 लिखोगे, R² हो जाएगा P² + Q², 2 cos 0 = 1, तो हो गया
पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq, ये राइट हैंड साइड, वो हो गया फिर p प्लस क्यू का होल स्क्वायर, तो आर स्क्वायर इज p प्लस क्यू का होल स्क्वायर, तो r इज इक्वल टू p प्लस क्यू हो गया। ये रहा यही वाला केस। नहीं, थीटा अगर 0 डिग्री है, अगर थीटा 180 डिग्री है, ये भी इसी में है, यहाँ पे थीटा को 180 डिग्री लिखो, ये हो जाएगा आर स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, कॉस 180 इज -1, वो माइनस इधर आ गया, -2pq, ये हो गया फिर p माइनस क्यू का होल स्क्वायर इज आर स्क्वायर, दोनों पास से स्क्वायर रूट लेके r हो गया p माइनस क्यू, ऑर्डिनरी सब्ट्रैक्शन, यानी ये बोला। सो अगर थीटा 180 डिग्री है, हो गया p माइनस क्यू, और एंगल को एंगल ना कह के फेस कहा, ये बोला भी इसी में है, ये इधर को थीटा 90, तो इसी में थीटा 90 पुट करोगे, आर स्क्वायर हो जाएगा पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, कॉस 90 जीरो, जीरो इंटू दिस थिंग जीरो, फिर यही रहा, तो आर हो गया पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर का स्क्वायर रूट। देख लो, ये हो गया इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर का स्क्वायर रूट 5 ही हुआ। ठीक है, तो ये वो वाला केस भी है, आर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर का स्क्वायर रूट, ये केस भी इसमें है, ये भी इसमें है, ये भी इसमें है। जरूरी है कि यही 3 केस होगा? जरूरी तो नहीं है, थीटा कुछ भी हो सकता है, ये तो एक स्पेशल केस, 0 डिग्री 180 डिग्री, ये रहा थीटा इज 90 डिग्री। नहीं, नाउ एंगल को डिग्री में ना कह के रेडियन में कहते हैं। नहीं, तो तो 0 डिग्री तो 0 रेडियन, 180 डिग्री कितना रेडियन के बराबर था? पाई, इतना डिग्री कह दो, नहीं तो पाई रेडियन कह दो, 90 डिग्री कह दो, नहीं तो पाई/2 रेडियन कह दो, ये तो रहा 0 रेडियन। जरूरी नहीं कि 3 केस होगा, वेक्टर क्वांटिटीज ऐसे ऐड होता है। ठीक है, अब आगे समझाना है थ्योरी ऑफ इंटरफेरेंस, थ्योरी ऑफ इंटरफेरेंस। तो उसको समझाने के लिए ये जरूरी है। नहीं, नाउ वहां पे भी ऐसे ही चीज आएगा। अब मैंने इंटरफेरेंस का मीनिंग समझाता हूं, फिर आगे चलता हूं। नाउ जब अल्टरनेटिंग करंट कराया था, अल्टरनेटिंग करंट करने से पहले एसएचएम जो ऐसे सर्कुल में जाता था, उसी का शैडो ऐसे वाइब्रेट होता था, ऐसे ही वाइब्रेट होता था। यही रहा एक्स एक्सिस, यही रहा वाई एक्सिस, इधर को रहा नेगेटिव वाई एक्सिस, ये रहा नेगेटिव एक्सिस। इसी जगह पे वाई का वैल्यू था 0, यहां से यहां तक, यहाँ पे वाई था ए, और यहाँ पे वाई था इधर को ए। ये जो शैडो ऐसे वाइब्रेट होता था, उसका इक्वेशन एसएचएम में लिखा था y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी। नहीं, और ये जो ऐसे वाइब्रेट होता था, उसी को ग्राफ में ऐसे दिखाया था, हियर y इज 0, इधर को रहा टाइम, ये जगह रहा ये जगह रहा ये, y रहा मैक्सिमम, फिर यहां आया y 0, फिर यहां से इधर को, ये भी रहा a, पर इधर को है, फिर ऐसे ही हुआ। नहीं, इसी को ऐसे दिखाया था, और इसका इक्वेशन यही था, और ए था y का मैक्सिमम वैल्यू। y का वैल्यू यहाँ पे 0, यहाँ पे a का आधा, यहाँ पे a, फिर यहाँ पे 0, फिर यहाँ पे a का आधा इधर को, फिर यहाँ पे मैक्सिमम, उसका इक्वेशन यही आया था। ये वेव इज रिप्रेजेंटेड बाय दिस। ठीक है, ना लिख, अब नीचे लिखो थ्योरी ऑफ इंटरफेरेंस। अब नीचे लिखो
theory of interference. नहीं, थ्योरी ऑफ इंटरफेरेंस। ठीक है, ये तो समझाना था। ना, नीचे लिखो लेट, नीचे लिखो लेट y1 इज इक्वल टू a sin ओमेगा t, y1 इज इक्वल टू a sin ओमेगा t, मेक इट इक्वेशन 1। फिर उसके नीचे लिखो y2 इज इक्वल टू b sin ओमेगा t प्लस 5। y2 is equal to b sin omega t plus 5, make it equation 2। ठीक है, ये तो लिख रहा हूं जो फाइनल आ रहा है, आपको थ्योरी इधर से लिखवा रहा हूं। नहीं, अब देखना, अभी थोड़ी देर पहले समझाया था y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी, इसी का वे वैसे ही बनाया था, तो इसका भी एक होगा ना। लिख, सपोज ये वाला यही है, तो इसी का y1 का मैक्सिमम वैल्यू कितना है, a है, तो यहां से यहां तक रहा a, फिर यहां से इधर को रहा a। नहीं, ये जो वेव है, सपोज ये वाला रहा ये, इधर को टाइम, इधर को टाइम, इसका मैक्सिमम वैल्यू को यहां पे क्या लिखा हूं, b। ठीक है, तो यहां से इधर को रहा b। अभी जो ये सारे समझाया, ये जो समझाया था, अगर यही दोनों वेव, यानी ये दोनों एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर रहे हैं, अगर ये पॉइंट इसी के साथ ओवरलैप किया, ये भी इधर को, ये भी इधर को, दोनों एक तरफ है, तो रिजल्टेंट होगा, सीधा ही ऐड हो जाएगा a प्लस बी। अगर यही दोनों वेव जा रहे हैं, ये वाला पॉइंट इसके ऊपर तो ओवरलैप हो रहा है, ये रहा इधर को खींच रहा है, ये इधर को, तो रिजल्टेंट हो जाएगा ऐसे a माइनस बी। जो जिस तरफ ज्यादा है उधर ही रहेगा, यहाँ b ज्यादा है तो होगा फिर b माइनस है, अगर a ज्यादा होता तो फिर a माइनस बी इधर को होता। तो जरूरी तो नहीं कि ये इसी के साथ ओवरलैप होगा, नहीं तो ये इसी के साथ होगा, इसी का कोई भी पॉइंट इसका कोई भी पॉइंट के ऊपर ओवरलैप हो सकता है। ओवरलैप उसी को कहते हैं इंटरफेरेंस। ना लिख, यहाँ पे दोनों का क्या सेम है, ओमेगा सेम है। नहीं, अब यहां से यहां तक टाइम था t, यहां से यहां तक भी टाइम t, ये t टाइम में वन वाइब्रेशन, ये भी t टाइम में वन वाइब्रेशन। नहीं, ना ओमेगा होता था 2 पाई न्यू, नहीं तो 2 पाई बाई टी होता था। ये जो लिखा, अब उसके नीचे लिखो, ये तो लिख दिया, नीचे लिखो y1 एंड y2 रिप्रेजेंट टू वेव्स। ठीक है, क्लियर। नीचे लिखो स्मॉल a इज इक्वल टू, इसको कर दिया ना इक्वेशन 1, इसको कर दो इक्वेशन 2 कॉपी में, ये तो मेरे लिए लिख रहा हूं। a इज इक्वल टू एम्पलीट्यूड ऑफ फर्स्ट वेव, b इज इक्वल टू एम्पलीट्यूड ऑफ सेकंड वेव, दोनों का ओमेगा सेम है, ओमेगा इज इक्वल टू
एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ बोथ वेव्स। ठीक है, यहां साइन ओमेगा टी, यहां लिखा है बी साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। थीटा को इसी को कहते फाई इज इक्वल टू फेज डिफरेंस बिटवीन द टू वेव्स। फाई इज इक्वल टू फेज डिफरेंस बिटवीन द टू वेव्स। ठीक है, क्लियर। अब समझाने जा रहा हूं थ्योरी ऑफ इंटरफेरेंस। इसी का कोई भी पॉइंट इसका कोई भी पॉइंट के ऊपर ओवरलैप हो सकता है। नीचे लिखो, एनी पॉइंट ऑफ वेव वन कैन ओवरलैप विथ वेव वन, ये वाला पहला वेव। एनी पॉइंट ऑफ वेव वन कैन ओवरलैप विथ एनी पॉइंट ऑफ द सेकेंड वेव। नहीं, नहीं, दिस इज कॉल्ड इंटरफेरेंस। दिस इज कॉल्ड इंटरफेरेंस। नहीं, नाउ अब दोनों एक दूसरे के ऊपर जब ओवरलैप करेंगे, अब देखते हैं क्या बनेगा। जो नया चीज बना वो देखते हैं क्या है। देयरफॉर y इज इक्वल टू, नीचे लिखो y1 प्लस y2। दोनों को कंबाइन कर रहा हूं, इनको कंबाइन करने से ये जो मिला, y1 की जगह यही लिखोगे a साइन ओमेगा टी, y2 की जगह यही लिखोगे b साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। नहीं, ठीक है ना। चलो इतना तो पता है, साइन a प्लस बी इज इक्वल टू साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। अब यही चीज देखने में ऐसा ही है। ओमेगा ए की जगह ओमेगा टी ने लिया, बी की जगह फाइव ने लिया, तो ये बी इसके साथ मल्टीप्लाइड था तो ब्रैकेट रखना पड़ेगा, तो इसी को इसी फॉर्मूले के साथ खोल देंगे। नहीं, साइन ओमेगा टी कॉस फाइव प्लस कॉस ओमेगा टी साइन फाइव, इतना उतार लो। ठीक है, इतना उतार लो, इतना उतार लो। नहीं ना, लिख, ये तो यही रहा ए साइन ओमेगा टी। यहाँ पे दो टर्म है, दिस प्लस दिस, बी पूरे ब्रैकेट इधर मल्टी, ये दोनों ब्रैकेट में है, तो बी इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा, इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा। तो देखो मल्टीप्लाई होके क्या हुआ, बी साइन ओमेगा टी कॉस फाइव प्लस बी इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा, बी कॉस ओमेगा टी साइन फाइव। ठीक है, क्लियर। ठीक है, अब देखो तीन टर्म है, एक टर्म ये प्लस, सेकंड टर्म ये प्लस, थर्ड टर्म ये, तीनों ऐड हुआ है। जब ऐड हुआ होता है या सब्ट्रैक्ट हुआ होता है तभी कॉमन लेते हैं। कहीं पे लिखा है 5 प्लस 15, 5 कॉमन लेके 1 प्लस 3, ऐसे ही होता है। तो ये दोनों भी ऐड हुआ है, इसी में से साइन ओमेगा टी कॉमन लिया, इसमें से साइन ओमेगा टी आ गया, तो यही रहा, साइन ओमेगा टी आ गया, फिर रहा बी कॉस फाइव। ठीक है, नाउ इसको फिर सजा के लिखा, कॉस ओमेगा टी, बी साइन फाइव को अलग लिखा,
ठीक है, क्लियर। नाउ इतने को a+b5 लिख लिया, यहां तक लिख लिया, यहां तक कोई नहीं लिखो। फिर नीचे लिखो लेट a+b cos फाइव, इतने को कैपिटल A cos थीटा कह दिया। कैसे कहा अभी समझाऊंगा। b sin फाइव को a sin थीटा लिख दिया। अब कहोगे सर आपने आप ऐसा कैसे लिख सकते हो, वो भी लॉजिक बता देता हूं। a रहा एम्पलीट्यूड, उसका कुछ वैल्यू होगा। a इज ए नंबर, b इज ए नंबर, cos ऑफ एन एंगल इज ए नंबर, तो दिस होल थिंग इज ए नंबर। a is a number, cos theta is a number, so this whole thing is a number। पर ये ऐसे था, ये ऐसा है ना। कहीं पे लिखा है कोई नंबर 1/4, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं 1/2 इंटू साइन 30। देखो 1/2 साइन 30 रहा 1/2, फिर वही 1/4 हुआ। मीन्स किसी गिवन नंबर को मैं सम अदर नंबर इंटू सम साइन थीटा करके लिख सकता हूं। आप कहोगे साइन थीटा साइन क्यों लिखा, कॉस भी लिख सकता हूं, cos 60 cos तब भी उतना ही है। किसी गिवन नंबर को इज इक्वल टू सम अदर नंबर, देखो ये इसे अदर है, एंड सम साइन कॉस में लिख सकता हूं। यहां भी वही क्या हूं, दिस इज अ नंबर इज रिप्रेजेंटेड बाय सम अदर नंबर cos ऑफ सम एंगल, दिस इज अ नंबर इज इक्वल टू सम नंबर सम अदर नंबर मल्टीप्लाइड बाय साइन फंक्शन। तो लिखा लेट दिस इज इक्वल टू दिस इज इक्वल टू दिस, लिखा लेट दिस इज इक्वल टू दिस एंड दिस इज इक्वल टू दिस, लिखा। हाँ, तो लिखने से ये क्या होगा अभी देखते हैं। अब इसी की जगह क्या लिखूंगा, a cos थीटा, a cos थीटा ब्रैकेट देना जरूरी है, नहीं तो लगेगा ये सारा चीज एंगल के साथ मल्टीप्लाई हो गया, ये पूरे के साथ मल्टीप्लाइड है। इसको ऐसे ही रहने दिया cos ओमेगा टी। अब इसकी जगह क्या लिखूंगा, a sin थीटा। बी साइन फाइव की जगह लिखा ना a sin थीटा, ए लिखा हो, ठीक है, क्लियर। अब इसमें a मल्टीप्लाइड है, शुरू वहीं से हुआ था, चलो इतने जगह में हो जाएगा, वहीं से शुरू हुआ था। ये a को पहले लिखा a साइन ओमेगा टी cos थीटा, ये a को इधर लिखा a cos ओमेगा टी sin थीटा, नहीं ठीक है। अरे आजा कोई ठंडा ठंडा ले आ कुछ, नहीं ना, ये एक टर्म है, ये एक टर्म है, दो टर्म है, ऐड हुआ है। जब चीजें ऐड होता है या सब्ट्रैक्ट फिर कॉमन ले सकते हैं, इसमें ए भी, इसमें ए दिख रहा है, ए बाहर आया तो क्या रहा, साइन ओमेगा टी कॉस थीटा प्लस कॉस ओमेगा टी साइन थीटा, नहीं। अब इसी को देखो और इसको देखो, जो पहले लिखा हूं ये उसी फॉर्म में है, ए की जगह ओमेगा टी, बी की जगह थीटा, वही लिखा है। तो ये फिर क्या हो जाएगा, ए साइन ओमेगा टी प्लस थीटा। सिद्धार्थ गया क्या, नहीं है,
शुरू वहीं से हुआ था, शुरू वहीं से हुआ था। शुरू वहीं से हुआ था। क्लियर? सो अभी ना लुक, शुरू से यही दो इक्वेशन लिया, दोनों को कंबाइन करके ही मिला ना, दोनों को कंबाइन करके ही मिला नहीं। इससे पहले जो सब्स्टिट्यूट किया था, क्या लिखा था? ए प्लस बी, देखो ए प्लस बी साइन फाई को क्या लिखा था? ए थीटा। और बी कॉस फाई को क्या लिखा था? ए, देखो यही लिखा था नहीं, यही सब्स्टिट्यूट किया था नहीं। ठीक है, ए प्लस बी साइन फाई को ए साइन थीटा लिखा था, बी कॉस फाई को क्या लिखा था? ए कॉस थीटा लिखा था नहीं? हाँ या नहीं? आपने जो थ्योरी लिखा है उसमें इक्वेशन 1 रहा, ये 2 रहा, ये इसको कर दो 3, इसको कर दो 4, ये जब डिराइव हुआ इसको कर दो 5, इसको कर दो 5 नहीं ना, वो तो ऐसे ही चल रहा है। तो ये इक्वेशन को यहां लिख दिया, y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस थीटा। अभी ऐसे समझाया था, ये इसका एम्पलीट्यूड कितना है? स्मॉल है। इसका कितना है? स्मॉल बी। कंबाइन करके जो मिला उसका एम्पलीट्यूड कितना है? सो नीचे लिखो, वेयर कैपिटल ए इज इक्वल टू, वेयर कैपिटल ए इज इक्वल टू amplitude of the resultant wave, amplitude of the resultant wave नहीं। सो हमारे पास दो वेव्स थे, एक ये दोनों को कंबाइन करके यही मिला। ये पहले वेव का एम्पलीट्यूड है, सेकेंड का भी कंबाइन करके जो मिला उसका रहा कैपिटल ए। अब ये दोनों इसके साथ कैसे रिलेटेड है? नीचे लिखो, हाउ ए कमा बी एंड ए आर आर रिलेटेड। मेन पर्पस चैप्टर का यही है, करके अंडरलाइन कर दो। हाउ ए स्मॉल बी एंड कैपिटल ए आर रिलेटेड नहीं। ठीक है, फिर नीचे लिखो, स्क्वायरिंग एंड देन एडिंग 3 and 4। इक्वेशन 3 को स्क्वायर किया, इक्वेशन 4 को स्क्वायर करके ऐड करना है। स्क्वायरिंग एंड एडिंग 3 and 4 लिखा। तो 3 को स्क्वायर करूंगा, इसका स्क्वायर होगा इसका स्क्वायर, तो नीचे लिखो इसका स्क्वायर ए साइन थीटा का स्क्वायर मीन्स ए साइन थीटा इंटू ए साइन थीटा। ए प्लस बी नहीं, ए प्लस बी साइन फाई नहीं था, सॉरी थोड़ी मिस्टेक लिख दिया, रब कर दिया था। ये कितना था? ए प्लस बी कॉस थीटा को लिया था कैपिटल ए, कैपिटल ए नहीं यार, फाई होगा वहां, थोड़ा गलत कर दिया। आप इक्वेशन मैंने अपने थोड़ा गलत लिख दिया, ये फाई मैंने लिया है, इसको इसको थीटा नहीं फाई। और इन दोनों को ऐड करके, इन दोनों को ऐड करके जो मिला था, जो मिला था, ये थोड़ा गलत लिख दिया, इसको रब कर देता हूं। नाउ y1 y2 को ऐड करके देखो जो लिखा था, आपको भी लिखवाया, क्या आया है? ए साइन
ए साइन ओमेगा टी प्लस ए साइन ओमेगा टी, थीटा नहीं, ए साइन ओमेगा टी कॉस थीटा नहीं लिखा है, प्लस ए साइन ए कॉस बी, कॉस ए साइन बी, यही लिखा है नहीं है? पहले वाला एंगल जो है, दोबारा कर देता हूँ, अब से ने गलत उतार दिया, देखो जरा, उतार नहीं पाए, यही दोनों को ऐड किया है, y इज इक्वल टू वाई वन प्लस वाई टू, फर्स्ट करो, वाई वन की जगह यही लिखा ए साइन ओमेगा टी, वाई टू की जगह यही लिखा बी साइन ओमेगा टी प्लस, ये फाई है, फाई लिया हूं, तो इसी को अभी एक्सपेंड किया था उसी के साथ, ए साइन ओमेगा टी प्लस बी, ये मल्टीप्लाइड है, साइन साइन ओमेगा टी कॉस फाई प्लस कॉस ओमेगा टी साइन फाई। नाउ ए साइन ओमेगा टी, ये बी इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, बी साइन ओमेगा टी कॉस फाई प्लस बी इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ, बी कॉस ओमेगा टी साइन फाई। पहले वाला जो सेकंड इक्वेशन, ये थीटा नहीं है, फाई लिया हूं। अब इसी में से साइन ओमेगा टी कॉमन लेके क्या रहा, ए प्लस बी कॉस फाई है, थीटा आपने गलत लिख दिया, ठीक है ना, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस है, इसको पहले लिखा कॉस ओमेगा टी, इसी को बी साइन फाई, अब इसी के लिए लिखा, अभी समझाया था, ए प्लस बी कॉस फाई को लिखा कैपिटल ए कॉस थीटा, इतने को लिखा, ओरिजिन समझाया था, बी साइन फाई को लिखा कैपिटल ए साइन थीटा, इसको कितना क्या हो, इक्वेशन 3, इसको 4, ये फाई है, ये थीटा है, नहीं, जब यहीं पे सब्स्टिट्यूट किया, इसी की जगह क्या लिखा, यही लिखा ए कॉस थीटा, यही रहा कॉस ओमेगा टी, इसकी जगह क्या लिखा, ए ए साइन थीटा, नहीं, अब ए कॉमन लेके साइन ओमेगा टी, ए कॉमन लेके ब्रैकेट में क्या रहा, साइन ओमेगा टी कॉस थीटा प्लस कॉस ओमेगा टी साइन थीटा, ये इसी फॉर्मूले में नहीं पड़ गया, कैपिटल ए की जगह ओमेगा टी ने लिया, थीटा की जगह बी ने लिया, तो फिर इसको क्या लिखूंगा, ए साइन ओमेगा टी प्लस थीटा, ये रहा, ये ए साइन ओमेगा टी प्लस थीटा, क्लियर, पहले बोला, यहां तक लिख लिया, नाउ यही सब्स्टिट्यूट किया था, अभी थोड़ी देर पहले लिखा हूं, अब थोड़ी देर पहले लिखा हूं कि ये स्मॉल ए स्मॉल बी कैपिटल ए कैसे रिलेटेड है, वही निकालने जा रहा हूं ना, सो नीचे लिखो स्क्वायरिंग 3 एंड 4 एंड एडिंग, लिख लिया, इसको स्क्वायर किया, तो ए साइन थीटा इंटू साइन थीटा दैट इज इक्वल टू ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, तो इधर भी स्क्वायर करूंगा, बी स्क्वायर साइन स्क्वायर फाइव, इसको भी स्क्वायर किया, ए कॉस थीटा इंटू ए कॉस थीटा, ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, तो इधर भी स्क्वायर करूंगा, ए प्लस बी कॉस फाइव का स्क्वायर, लिखा स्क्वायरिंग एंड एडिंग इक्वेशन 3 एंड 4, अभी स्क्वायर करके रखा हूं, ऐड करना है, इधर भी ऐड होगा, इधर भी ऐड होगा, ए स्क्वायर कॉमन लेके क्या रहा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, इधर यही रहा बी स्क्वायर साइन स्क्वायर फाइव प्लस, इसी को स्क्वायर करूंगा, ऐड कर रहा हूं, तो ये पहले का स्क्वायर, सेकंड का स्क्वायर, बी स्क्वायर cos स्क्वायर फाइव प्लस 2 टाइम्स दिस इंटू दिस,
2ab cos फाई, इधर थीटा उधर फाई है। यहां तक लिखा। चलो इतना तो पता, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज 1, 1 इंटू ए स्क्वायर इज ए स्क्वायर। यहाँ पे कितने टर्म हैं? एक टर्म ये, एक ये, एक ये, एक ये, 4 टर्म सारे एडेड है। इन दोनों को एक ही जगह पे लिखा, तो पहले ए स्क्वायर को लिख देता हूँ स्मॉल ए स्क्वायर। इन दोनों को जब एक ही जगह पे लिखा, बी स्क्वायर कॉमन आके ब्रैकेट में रहा साइन स्क्वायर फाई प्लस कॉस स्क्वायर फाई प्लस 2ab कॉस फाई। हो गया? लिख लिया? आगे चले। साइन स्क्वायर फाई प्लस कॉस स्क्वायर फाई इज, बोलो 1, 1 इंटू स्मॉल बी स्क्वायर इज बी स्क्वायर, तो फिर रहा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, रहा 2ab कॉस फाई। कहां से चला था? यहीं से। कहां से चला था? यहीं से। तो इससे सीखा क्या? लिख लो, लिख लो। ना ना, क्या हुआ? शुरू से एक वेव लिया ये, एक लिया ये, दोनों को कंबाइन करने से यही मिला। ये पहले का एम्पलीट्यूड ए, सेकंड का एम्पलीट्यूड बी, इन दोनों को कंबाइन करने से जो मिला उसका एम्पलीट्यूड ये। अब इस इक्वेशन को देखो। इस इक्वेशन में पहले का एम्पलीट्यूड है, सेकंड का एम्पलीट्यूड है, जो मिला उसका एम्पलीट्यूड है। ये जो पहले दोनों वेव में जो फेज डिफरेंस था वही है। सो कैपिटल ए, स्मॉल ए एंड बी आपस में ऐसे रिलेटेड है, यही तो डिराइव कर रहे थे। सो ये डिराइव हो गया, ए स्क्वायर इज इक्वल टू स्मॉल ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस फाई। अब समझ आया शुरू से सब ये सब क्यों लिखा था? थीटा 0, थीटा 180, थीटा 90, यही था पैरेललोग्राम लॉ भी। देखिए ये 1 को कंपेयर करो, इसी को कंपेयर करो, नहीं वही आ गया। तो इससे क्या सीखा? अगर दोनों वेव कंबाइन कर रहे हैं, दोनों में फेज डिफरेंस फाई 0 है, ये फिर ऊपर ये वाला आ गया, तो ये कितना हो जाएगा? ए प्लस बी। ए हो जाएगा ए प्लस बी, जैसे वहां लिखा हो। अगर थीटा 180 है तो ए माइनस बी, अगर थीटा 90 है फिर हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का स्क्वायर। ठीक है ना? एम्पलीट्यूड ऐसे ऐड होता है, नहीं ना, एम्पलीट्यूड ऐसे ऐड होता है। एम्पलीट्यूड इज ए वेक्टर क्वांटिटी। नेक्स्ट राइट है इंटेंसिटी, सिंबल रहा आई, सिंबल रहा आई। ठीक है, समझाने के लिए। नाउ हियर इज ए बल्ब 100 वाट का, एक बल्ब इधर है, एक बल्ब इधर है 100 वाट का, ये भी 100 वाट का। ये जितना लाइट देगा ये उतना ही देगा, नहीं ना? लुक, इंटेंसिटी समझा रहा हूं। आपने हाथ यहीं पे रखा, लाइट आके यहीं पे गिर रहा है, ये बल्ब का इंटेंसिटी यहाँ पे ज्यादा होगा। अगर हाथ यहाँ पे रखा, इधर भी लाइट गिरेगा। यहाँ पे जो इंटेंसिटी है उसको कहा I1, यहाँ पे जो अभी समझाऊंगा इंटेंसिटी क्या है I2। तो यहाँ इंटेंसिटी ज्यादा होगा, यहाँ ज्यादा होगा, पहले पहले में। तो फिर इंटेंसिटी क्या है? ठीक है, तो फिर इंटेंसिटी क्या है? इंटेंसिटी I इज इक्वल टू एनर्जी EN एनर्जी falling on unit area per unit time। लिखो, इंपोर्टेंट। लिख लिया? इंटेंसिटी इज एनर्जी बाय एरिया इनटू टाइम।
ना ये क्या है देखना, एनर्जी बाय टाइम, एनी एनर्जी इज वर्क, वर्क बाय टाइम इज पावर, पावर बाय एरिया इज इक्वल टू इंटेंसिटी। नहीं, पावर बाय एरिया इज इंटेंसिटी। लिख लिया, लिख ले, इसके साथ एक अच्छा कर देता हूँ, बहुत बढ़िया आता है। नाउ इंटेंसिटी इज पावर ओवर एरिया। नहीं, बजट में मिलता है 100 वाट का बल्ब, 200 वाट का बल्ब। नहीं, ना लुक, यही रहा 100 वाट का बल्ब, 100 वाट चल रहा है। इसी की वजह से यहाँ पे इंटेंसिटी ज्यादा होगा, यहाँ यहाँ ज्यादा होगा। यहाँ सपोज आई है तो यहाँ क्या होगा वो समझा देता हूँ। देख बेटे, इंपॉर्टेंट है, अपने बोल तो दिया यहाँ ज्यादा होगा। यहाँ से यहाँ तक था आर डिस्टेंस, यहाँ से यहाँ तक 2r कर दिया। यहाँ पे अगर इंटेंसिटी आई है तो यहाँ पे क्या होगा वो डिराइव कर दूं, डिस्टेंस डबल होने से इंटेंसिटी क्या होगा, इंपॉर्टेंट। नाउ यही रहा 100 वाट बल्ब, इधर से लाइट इधर को भी जा रहा है, 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 इधर भी जा रहा है, इधर भी जा रहा है, पीछे भी जा रहा है, आगे भी जा रहा है। नहीं, इसी को एक ग्लास स्फीयर में कवर कर लिया। नहीं, ग्लास स्फीयर का रेडियस रहा आर, ये रेडियस रहा आर। समझा रहे बेटे? नहीं, क्लियर। और ये ग्लास स्फीयर के ऊपर ब्लैक कोटिंग कर दिया, ब्लैक पेंट कर दिया, ब्लैक पेंट कर दिया, तो लाइट निकलेगा क्या? नहीं निकलेगा। इधर से इतना ब्लैक पेंट साफ किया तो इधर से निकला, इधर से ब्लैक पेंट साफ किया इधर से निकला, इधर से इतना साफ किया इधर से निकला, पूरा ब्लैक पेंट को साफ कर दिया, इसी को एक ग्लास स्फीयर में कवर कर दिया। उस ग्लास स्फीयर का रेडियस आर। ग्लास स्फीयर को चारों तरफ बाहर से अगर ब्लैक पेंट कर दो लाइट नहीं निकलेगा, जब सारा पेंट उतार दूंगा निकलेगा। ये रहा रेडियस आर। तो ये स्फीयर का सरफेस एरिया कितना रहा, 4πr²। 4πr² से इतना पावर निकल रहा है, यूनिट एरिया से कितना निकलेगा, 100/4πr²। यूनिट एरिया से इसी को कहा था इंटेंसिटी। तो यहां पे इंटेंसिटी I1 रहा ये। अब इसको ये ग्लास को तोड़ दिया, एक और बड़ा ग्लास स्फीयर में कवर कर दिया जिसका रेडियस है 2r। नहीं, अब ये बॉडी का सरफेस एरिया कितना रहा, 4π। अब रेडियस 2r है, 2r का स्क्वायर। अब इसमें से निकल रहा है 100 वाट, यूनिट एरिया से कितना निकलेगा, 100 इतने को I1 कहता था, इसको क्या कहूंगा, ये देखो इसी का 1/4 है। तो इससे क्या सीखा, पहले ये डिस्टेंस था r, अब यहां से डिस्टेंस रहा 2r, यहां पे था I1, यहां पे इसी का आधा हो गया, I1/4। तो यहां से क्या सीखा नया चीज, इंटेंसिटी इज प्रोपोर्शनल टू 1/डिस्टेंस का स्क्वायर। इंपॉर्टेंट, इंटेंसिटी इज प्रोपोर्शनल टू 1/डिस्टेंस का स्क्वायर। ये थ्योरी में नहीं आना, ये न्यूमेरिकल के लिए हेल्प करेगा, न्यूमेरिकल के लिए हेल्प करेगा, ठीक है। ये न्यूमेरिकल के लिए हेल्प करेगा, थ्योरी में नहीं आना। एनी इंटेंसिटी इज प्रोपोर्शनल टू 1/डिस्टेंस का स्क्वायर। डिस्टेंस को डी लिया हूं, आप आर भी ले सकते हो। साउंड इंटेंसिटी, यहां से क्या सीखा, डी अगर डबल हुआ तो इंटेंसिटी बिकम्स, डिस्टेंस अगर 3 गुना हुआ इंटेंसिटी बिकम्स I/9। डिस्टेंस अगर 4 गुना हो गया इंटेंसिटी बिकम्स, डिस्टेंस अगर कम हो गया मीन सोर्स के नजदीक आ गए, डिस्टेंस अगर हो गया D/2, पहले डी था अब हो गया D/2, पहले I था I अब हो गया 4I।
तो सोर्स के नजदीक आने से इंटेंसिटी ज्यादा हुआ, वही तो आपने पहले बताया नहीं? ठीक है, यही रहा, आ रहा उधर ही आ रहा हूं, यही रहा सोर्स ऑफ लाइट। यहाँ पे आर डिस्टेंस पे इंटेंसिटी को आई कहा, 2r डिस्टेंस पे फिर क्या कहूंगा, I/4। r/2 डिस्टेंस पे क्या कहूंगा फिर, 4 हो गया। नाउ इन एम्पलीट्यूड ऐसे ऐड होता है, एम्पलीट्यूड ऐसे ऐड होता है। नाउ एम्पलीट्यूड ऐसे ऐड होता है, एक और फॉर्मूला है इंटेंसिटी का, अ, और एक फॉर्मूला है पावर ट्रांसमिटेड। पावर इज नथिंग बट एनर्जी पर यूनिट एरिया, वो होता है हाफ म्यू ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर, ये वेव्स में है। नाउ वेयर ए होता है एम्पलीट्यूड ऑफ द वेव, यही रहा मास पर यूनिट लेंथ ऑफ ए स्ट्रिंग। एम्पलीट्यूड के स्क्वायर भी के साथ होता है इंटेंसिटी, एम्पलीट्यूड ऐसे ऐड होता है। सो नीचे लिखो इंटेंसिटी इज प्रोपोर्शनल, एक वो फॉर्मूला है, वो डिराइव नहीं कर रहा हूं, इंटेंसिटी प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड का स्क्वायर। लिखो लिखो लिखो, और ये भी एक हो गया। ये पहले वेव का एम्पलीट्यूड कितना है, स्मॉल है, तो उस वेव का इंटेंसिटी को कहा I1 होगा, उसका एम्पलीट्यूड का स्क्वायर। सेकेंड वेव का एम्पलीट्यूड क्या है, B, तो उसका स्क्वायर होगा उसका इंटेंसिटी। ये कंबाइन करके जो वेव मिला उसका एम्पलीट्यूड A, तो उसका स्क्वायर होगा I इक्विवेलेंट कंबाइन करने के बाद। तो नीचे लिखो इज इक्वल टू इंटेंसिटी ऑफ फर्स्ट वेव, इंटेंसिटी ऑफ सेकेंड वेव, इंटेंसिटी ऑफ रिजल्टेंट वेव। इंटेंसिटी ऑफ रिजल्टेंट वेव। अब यहां तक आ गया था, एम्पलीट्यूड ऐसे ऐड होता है। सो 11वां इक्वेशन, ए स्क्वायर की जगह क्या लिखूंगा, आई इक्विवेलेंट। मीन्स ये दोनों वेव जहां पे कंबाइन होंगे, कंबाइन करेंगे, एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करेंगे, मीन्स इंटरफियर करेंगे, वहां पे जो इंटेंसिटी होगा आई इक्विवेलेंट कितना होगा, ए स्क्वायर की जगह लिखूंगा पहले वेव का इंटेंसिटी I1, बी स्क्वायर की जगह लिखा सेकेंड वेव का इंटेंसिटी I2, फिर आगे लिखा है 2AB, ये लिखा है ना। इसी में से A इज इक्वल टू, इधर स्क्वायर रूट लिया I1 का स्क्वायर रूट, इसी में से B इज इक्वल टू स्क्वायर रूट लिया I2 का स्क्वायर रूट, फिर वहां पे क्या लिखा है ना, 2AB, ए की जगह लिखा I1 का स्क्वायर रूट, बी की जगह लिखा I2 का स्क्वायर रूट, तो हो गया 2I1 I2 का स्क्वायर रूट। तो इसकी जगह लिखा 2I1 I2 का स्क्वायर रूट cos 5। इंटेंसिटी ऐसे ऐड होता है जब दो लाइट वेव्स ओवरलैप होते हैं, मीन्स इंटरफियर करते हैं। ठीक है, जहां पे ओवरलैप होते हैं वहां पे इंटेंसिटी क्या होगा, इज गिवन बाय दिस। ये पहले वेव का इंटेंसिटी, सेकंड का फाई रहा, शुरू से ही लिया था ना, दोनों में फेज डिफरेंस फाई है, आपने उसको थीटा लिख दिया, तभी बीच में थोड़ा गड़बड़ हुआ, कोई बात नहीं। इंटेंसिटी ऐसे ऐड होता है। अब मैक्सिमम इंटेंसिटी कब होगा, मिनिमम इंटेंसिटी कब होगा, नीचे लिखो कंडीशन, कंडीशन डी टी आई, कंडीशन फॉर मैक्सिमम
maximum intensity when two waves combine. कंडीशन फॉर मैक्स, दोनों कंबाइन करके ही मिला है। ये पहले का जो है हुए, सेकंड का जो है हुए, ये जो है हुए, कॉस पे डिपेंड किया नहीं। सो आई इक्विवेलेंट लिखो इज इक्वल टू मैक्सिमम इफ कॉस फाई इज इक्वल टू मैक्सिमम। कॉस का मैक्सिमम वैल्यू है 1, तो कब होगा, देन फाई क्या होना चाहिए, नहीं, देन फाई क्या होना चाहिए। ना लुक, ना लुक, यही रहा 0 डिग्री, 90 डिग्री कहे दो, नहीं तो पाई/2। फिर यहां रहा पाई/2, 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 3 पाई/2, 4 पाई/2, दैट इज 2 पाई। फिर यहाँ पे आएगा 3 पाई, फिर यहाँ पे आएगा 4 पाई, फिर यहाँ पे आएगा 5 पाई इसी जगह, फिर यहाँ पे आएगा 6 पाई, फिर यहाँ पे आएगा 7 पाई, फिर यहाँ पे आएगा 8 पाई, फिर यहाँ पे आएगा 9 पाई, सो ऑन। कॉस का वैल्यू यहीं पे ही मैक्सिमम है, 0 डिग्री, 2 पाई, 2 पाई रेडियन, 4 पाई रेडियन, 6 पाई रेडियन, 8 पाई रेडियन। तो फाई अगर ऐसा हो, चाहिए हो, चाहिए हो, चाहिए हो, चाहिए हो, तब उसका कॉस का वैल्यू मैक्सिमम होगा, फिर ये आई इक्विवेलेंट मैक्सिमम होगा। तो फिर फाई क्या होना चाहिए, इसी को ऐसे ना लिख के ऐसे लिख दिया 2n पाई, where n is equal to 0, 1, 2, 3, 4 और so on। देख लो, अगर n को 0 पुट किया यहाँ पे, 0 इंटू दिस थिंग इज 0, 0 इंटू पाई इज 0, तो एंगल 0 आ गया। अगर n1 है, यहाँ लिखो n1, 1 इंटू 2, 2 पाई, 2 पाई आ गया, और cos 2 पाई भी 1। n को 2 पुट करो यहाँ, 2, 2 2 जार 4, 4 पाई, ये आ गया, cos 4 पाई का वैल्यू भी 1। ठीक है, 3 पुट करो यहाँ, 3, 3 2 जार 6, 6 पाई, फिर ये भी आ गया, मीन्स यही जगह 6 पाई भी 1। तो ही रहा, ये मीनिंग समझना, ये दोनों वेव जब कंबाइन कर रहे हैं, दोनों में अगर एंगल ऐसा हो, जहां पे कंबाइन कर रहे हैं, जहां पे एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर रहे हैं, यहाँ पे एक, यहाँ हियर इज अ सोर्स ऑफ लाइट, सोर्स 1, हियर इज अनदर सोर्स 2, मैं हाथ यहीं पे रखा हूं, यहाँ पे लाइट यहाँ से आके यहाँ गिर रहा है, यहाँ से आके यहाँ गिर रहा है, ये और इसी में अगर फेज डिफरेंस ऐसा हो, तो इस जगह पे इंटेंसिटी मैक्सिमम होगा। मीनिंग समझ आ गया, यहां से लाइट वेव आके यहाँ गिर रहा है, यहाँ भी आके यहाँ गिर रहा है, ये और इनमें एंगल अगर ऐसा हो, तो यहाँ पे इस जगह पे इसी वेव का एक पार्ट के ऊपर ओवरलैप करेगा, मीन्स इंटरफियर करेंगे। अगर इसी कंडीशन के साथ ओवरलैप करेंगे, तो यहाँ पे इंटेंसिटी मैक्सिमम होगा। ठीक है, नेक्स्ट राइट, कंडीशन फॉर मिनिमम इंटेंसिटी। नेक्स्ट राइट, कंडीशन फॉर मिनिमम इंटेंसिटी। अब इसको दोबारा नहीं बना रहा हूं। इफ cos फाई इज इक्वल टू -1, वो कैसे, इसको दोबारा नहीं बनाना। इफ cos फाई इज -1, cos का अगर ये -1 हो गया, लुक फिर से, अगर ये -1 हो गया, वो माइनस इधर आ जाएगा। पहले इन दोनों के साथ ये ऐड हुआ था, जब ये cos फाई -1 हो गया, वो माइनस इधर आएगा, मीन्स इन दोनों से कुछ सब्ट्रैक्ट हो गया, यानी कम हो गया। सो इफ cos फाई इज -1,
cos फाई का वैल्यू -1 कहाँ पे होता है? यहीं पे होता है, पाई डिग्री पे, 3 पाई रेडियन पे, पाई रेडियन, 3 पाई, 5 पाई, 7 पाई, 9 पाई, 11 पाई, देन 13 पाई, ये एंगल्स पे सब होता है। नहीं तो उसको क्या लिखेंगे? फाई इज इक्वल टू 2n+1 पाई, n इज इक्वल टू 0, 1 2 3 4 5 सो ऑन। देख लेते हैं, n को 0 पुट करो, ये कितना हो गया? पाई, ये आ गया, cos पाई इज -1। n को 1 पुट करो, 2 इंटू 1 2 + 1 3 पाई, ये आ गया। n को 2 पुट करो, 3 पुट करो, 3 2 जार 6 + 1 5 पाई, ये आ गया। तो यही रहा कंडीशन फॉर मिनिमम इंटेंसिटी, कंडीशन फॉर मिनिमम इंटेंसिटी। ठीक है, मीन्स मेरा हाथ रहा ये, यहां इस सोर्स से लाइट आके मेरे हाथ पे यहां गिर रहा है, हियर इज ए सोर्स ऑफ लाइट, यहां भी लाइट आके यहीं पे मेरे हाथ पे गिर रहा है, यहाँ पे मीन्स ये इसी का वेव, ये वेव और ये वेव आपस में ओवरलैप हो रहा है। तो यहाँ पे अगर इसी कंडीशन के साथ ओवरलैप हो तो यहाँ पे इंटेंसिटी मिनिमम होगा, यहाँ पे इंटेंसिटी मिनिमम होगा। नहीं, यहाँ पे इंटेंसिटी मिनिमम होगा। यही रहा कंडीशन, यही रहा कंडीशन फॉर मैक्सिमम इंटेंसिटी, यही रहा मिनिमम इंटेंसिटी। ये एंगल का, एंगल के बारे में, एंगल अगर ऐसा हो दोनों वेव में मीन्स फेज डिफरेंस। ठीक है, बट यहां से जब लाइट आके पड़ रहा है, मेरा हाथ यहां पर है, हियर इज ए सोर्स ऑफ लाइट S1, हियर इज ए सोर्स ऑफ लाइट S2, यहां से लाइट हाथ में मेरा आके यहां गिर रहा है, यहां से आके यहां गिर रहा है, ये वाला रहा ये वाला रहा ये। तो यहाँ पे इंटेंसिटी मैक्सिमम होगा अगर कंडीशन ओ वाला था, क्या था? फाई इज इक्वल टू 2n पाई मैक्सिमम के लिए, और मिनिमम के लिए क्या था? फाई इज इक्वल टू 2n+1 पाई। ठीक है, पर ये जो वेव आ रहा है, ये जो वेव आ रहा है, दोनों में मेरे को ये एंगल तो नहीं दिख रहा है ना, कहाँ दिख रहा है? मेरे को दिख रहा है डिस्टेंस दिख रहा है, ये डिस्टेंस दिख रहा है, ये डिस्टेंस दिख रहा है। मान लो यहां से यहां तक 3 मीटर, यहां से यहां तक 5 मीटर, तो दोनों पाथ में डिफरेंस कितना हुआ? 5 मीटर ये ट्रेवल किया, 3 मीटर किया, 5 - 3 2 मीटर रहा पाथ डिफरेंस, जो कि मैं फीता लेके मेजर कर सकता हूँ, यहां से यहां तक कर सकता हूँ, यहां से यहां तक कर सकता हूँ। एंगल, एंगल तो दिख नहीं रहा। तो वही कंडीशन फॉर मैक्सिमम एंड मिनिमम इन टर्म्स ऑफ पाथ डिफरेंस। नहीं, सो नीचे लिखो कंडीशन फॉर मैक्सिमम एंड इंटेंसिटी इन टर्म्स ऑफ पाथ डिफरेंस, मैक्सिमम इंटेंसिटी इन टर्म्स ऑफ पाथ डिफरेंस। नाउ लुक, एक वेव को ऐसे ही दिखाया था, एक वाइब्रेशन के लिए जो टाइम था t, ये डिस्टेंस हो गया था लैम्डा, और एंगल बन गया था कितना? 2 पाई। जब इतना एंगल बन गया, कितना आगे चला गया डिस्टरबेंस? ना लैम्डा आगे, यहां लिखा हूं 0, यहां से यहां तक लैम्डा, लैम्डा का आधा, λ/2, 2 पाई का आधा पाई, ये एंगल, ये पाथ, इतना एंगल इतने पाथ के बराबर है। अब लिखा हूं कंडीशन फॉर मैक्सिमम इंटेंसिटी इन टर्म्स ऑफ पाथ। सो नीचे लिखो इन टर्म्स ऑफ पाथ डिफरेंस, मैक्सिमम के लिए कंडीशन रहा पाथ डिफरेंस, पाई λ/2 के बराबर है ना, मैक्सिमम के लिए यही था, और पाई की जगह λ/2 लिख दो, और क्या? पाथ डिफरेंस शुड बी 2n λ/2। वही n इज इक्वल टू 0 1 2 3 4 5, मीन्स यहाँ पे
मैक्सिमम तभी होगा ये पाथ माइनस दिस पाथ, वही रहा पाथ डिफरेंस। अगर वो ऐसा हो, ये वेव का इसका लैम्डा दिया होगा, दैट बाई 2 मल्टीप्लाइड इस कंडीशन के साथ हो, तो यहाँ पे इंटेंसिटी मैक्सिमम होगा। नहीं, यहाँ पे इंटेंसिटी मैक्सिमम होगा। एन को लुक 0 1 2 3 पुट करके ये देखो क्या बनता है। एन को 0 लिया, लैम्डा बाई 2। एन को 1 लिया, लैम्डा। एन को 2 लिया, 2 2 जार 4, 2 लैम्डा। गड़बड़ हो गया। एन को 0 लिया, ए आ गया, सॉरी एन को 0 लिया, एन को 0 लिया, सॉरी एन को 0 लिया, ये कितना आ गया 0। एन को 1 लिया, आ गया लैम्डा। एन को 2 लिया, रहा 2 लैम्डा। एन को 3 लिया और 3 लैम्डा। एन को 4 लिया तो 4 लैम्डा। जो वेव यहां पहुंच रहा है, यहां से आके यहां पहुंच रहा है, दोनों में जो पाथ डिफरेंस है, दिस पाथ माइनस दिस पाथ, अगर ऐसा है तो यहाँ पे मैक्सिमम होगा, नहीं तो ऐसा है यहाँ पे मैक्सिमम होगा, नहीं तो ऐसा है यहाँ पे मैक्सिमम होगा, नहीं तो ऐसा है यहाँ पे मेरे हाथ पे इंटेंसिटी मैक्सिमम होगा। समझ आ गया? नहीं? नेक्स्ट राइट, कंडीशन फॉर मिनिमम इंटेंसिटी। नेक्स्ट राइट, कंडीशन ऑफ मिनिमम इंटेंसिटी इन टर्म्स ऑफ पाथ रेफरेंस। मीन्स जहां पाई लिखा है उसकी जगह लैम्डा बाई 2 लिख लो। कंडीशन फॉर मिनिमम इंटेंसिटी इन टर्म्स ऑफ पाथ रेफरेंस। सो नीचे लिखो पाथ डिफरेंस बिटवीन टू वेव्स, टू इंटरफेरिंग वेव्स। फिर क्या होना चाहिए? जहां पाई लिखा है, पाई लैम्डा बाई 2 के बराबर है ना, ये डिस्टेंस या एंगल, तो पाई की जगह लैम्डा बाई 2 लिख दो। 2n प्लस 1 लैम्डा बाई 2। एन वही 0 1 2 3 से स्टार्ट हो रहा है। ये कंडीशन पे इंटेंसिटी मीन्स यहाँ से जो वेव आके यहाँ गिर रहा है, यहाँ से आके जो ये गिर रहा है, ये इससे ज़्यादा ट्रेवल कर रहा है। ये तो समझाने के लिए लिया था 5। मैंने कहा ये ट्रेवल कर रहा है x डिस्टेंस और ये ट्रेवल कर रहा है y डिस्टेंस। x ज़्यादा है, y ज़्यादा है? x ज़्यादा है, तो कितना ज़्यादा है उससे ना, x माइनस वाई। x माइनस वाई अगर ऐसा हो, ये पाथ लिया हूं, ऐसा हो, तो मेरे हाथ पे जब ये वेव और ये दोनों गिर रहे हैं, तो वहां पे इंटेंसिटी मैक्सिमम सॉरी मिनिमम होगा। अब एन को 0 पुट करके देखते हैं क्या है। एन 0 पुट किया तो रहा लैम्डा बाई 2। ये और इसमें ये जो निकाला था पाथ डिफरेंस, ये अगर ऐसा हो तो यहाँ पे इंटेंसिटी मिनिमम होगा। एन को 1 ले लो, रहा 3 लैम्डा बाई 2। एन को 2 ले लो, रहा 5 लैम्डा बाई 2, 7 लैम्डा बाई 2, 9 लैम्डा बाई 2। सीख गए ट्रिक्स? इसको कैसे याद रखोगे? लैम्डा बाई 2, 3 को बाहर निकाल दिया, 3 टाइम्स लैम्डा बाई 2। 5 को बाहर निकाल दिया, 5 टाइम्स लैम्डा बाई 2। 7 को बाहर निकाल दिया, 7 टाइम्स लैम्डा बाई 2। 9 को बाहर निकाल दिया, 9 टाइम्स लैम्डा बाई 2। ऑड मल्टीपल्स लैम्डा बाई 2 मीन्स 1 लैम्डा बाई 2, 1 3 5 7 9। अगर ये पाथ डिफरेंस ऐसा है और यही लाइट मेरे हाथ पे गिर रहा है, ये भी गिर रहा है मेरे हाथ पे, इस जगह पे इंटेंसिटी मिनिमम होगा। ठीक है? क्लियर? यहीं तक कराया था, कल खत्म कर दूंगा वेव, हाँ, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। ठीक ही पढ़ा रहा हूँ फिजिक्स। लिखते फिखते तो कुछ है ही नहीं तुम लोग यार। नहीं? पहले लिखा हुआ है? ठीक, ठीक। चलो कल कल को वाईडीएस खत्म करेंगे
और न्यूमेरिकल इसमें से होएगा, नीट में जरूर होगा, इस साल जरूर होगा।